ऑल राइट ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ट्रेडर टॉक्स। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर होने वाली है और ये इस चैनल पर फिलहाल आने वाली लास्ट ब्लॉक की वीडियो होने वाली है, क्योंकि मैंने आपको अब तक ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर टाइप वैसे आपने देख ही रखा होगा, अब तक मैंने आप लोगों को ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से हम उसे ट्रेड करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है। और आज की वीडियो हमारी है मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर। बस मैं यही इन्हीं ब्लॉक तक अब आपको समझाने वाला हूँ। इसके आगे जितने भी ब्लॉक होते हैं हम सबको पता है, जैसे कि इसके आगे रिक्लेम ब्लॉक है, पॉपुलेशन ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है। इन ब्लॉक्स को मैं आपको नहीं समझाने वाला। क्यों? क्योंकि इतने ब्लॉक समझना हमारे को ज़रूरी नहीं है, ये सब ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कर देंगे हमारे ट्रेडिंग स्टाइल को। तो जो मैंने आपको ये ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक और आज जो मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक समझाऊंगा, इतना काफ़ी है हमारे ट्रेडिंग लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे को अच्छे ट्रेडर बनने के लिए और एक अच्छी ट्रेड पकड़ने के लिए इतने ब्लॉक्स काफ़ी है। तो इसके आगे मैं कोई भी ब्लॉक की वीडियो नहीं समझाऊंगा फिलहाल, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि बायस पे वीडियो क्यों नहीं आ रही, बायस पे वीडियो बनाओ। आई नो, मैं मानता हूँ बायस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायस के बिना सारे ब्लॉग समझना बेकार है। तो मैं बायस पे वीडियो जल्दी बनाऊंगा, बट उससे पहले हमारे को लिक्विडिटी को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैंने एक अच्छी डायरेक्शन पता कर रखी है, हमने ट्रेड भी लिया होता है, बट मार्केट में हमारा एसएल हिट करके देन मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो उससे पहले हमें एक लिक्विडिटी को किस तरीके से समझना है, लिक्विडिटी हम, ताकि मार्केट में लिक्विडिटी ना बने, हम लिक्विडिटी को पहचान सकें, वो समझना ज़रूरी है। तो उस पर वीडियो लाऊंगा, देन हम बायस पे चलेंगे और उसके बाद हम आईसीटी को कंप्लीट करेंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हो, आईसीटी को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि आईसीटी एक बहुत बड़ी टर्म है, पता नहीं कितने दिनों तक चलेगी। नहीं, मैंने क्या बोला, हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत सिंपल रखना है। हम ब्लॉक्स को समझेंगे, जो कि आज लास्ट होगा ब्लॉक, हम ब्लॉक समझ जाएंगे। उसके बाद हम लिक्विडिटी को समझेंगे और देन हम अपने बायस को समझेंगे। इतनी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी है एक प्रॉफिटेबल बनने के लिए। एक बात आप ध्यान से समझ लो, मैंने एक बहुत अच्छे ट्रेडर को ये बोलते हुए सुना है, लेस इज़ मोर। ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो, लेस इज़ मोर। जितने ब्लॉक समझाया, जो लिक्विडिटी समझाऊंगा, जो बायस समझाऊंगा, वो काफ़ी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। तो ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को नहीं करना है। तो हम बस यही मैं उम्मीद करूंगा कि जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आप चीज़ों को फॉलो करो। मेरा एक्सपीरियंस है, आप उसको ग्रैब करो, मुझ पर ट्रस्ट रखो और उन चीज़ों को फॉलो करो, आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद मेरे पास 3 स्ट्रैटेजी है जो मैं शुरू से आज तक फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, उनको मैं आपको दूंगा और आपको उसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। आईसीटी में बस एक सबसे बड़ी दिक्कत सारे आईसीटी ट्रेडर कर देते हैं, वो जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रैटेजी को जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीखने के तरफ लगाते हैं, बट वो किसी एक चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते। इसकी वजह से वो सारी चीज़ें को वो बेकार कर देते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जितनी चीज़ें मैं समझा रहा हूँ उतनी चीज़ें काफ़ी है आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। और थोड़ा सा ट्रस्ट और अपने ऊपर भरोसा और पेशेंस रखो, आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपने आज का जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। थंबनेल वगैरह से आपको देख के समझ ही आ गया होगा, टाइटल वगैरह से, कि आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है। आज की वीडियो हमारी होने वाली है मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर, कि मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से हम मिटिगेशन ब्लॉक को पहचान कर उसके ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक को क्या होता है। ओके ट्रेडर्स, तो अब हम समझते हैं मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हम बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, मार्केट में किस तरीके से बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक बनता है। मार्केट में एक हायर हाई लगा, हायर लो लगा, हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, फिर एक हायर हाई बना। ठीक है। अब जब जब मार्केट एक हायर हाई बनाता है, उस हायर हाई पे एक सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड में जाए, एक सपोर्ट लेकर मार्केट अप साइड में जाए, वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होता है। मैं दोबारा एक बार अच्छे से रिपीट कर देता हूँ। देखो, मार्केट एक हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है और इस हायर हाई का जो टॉप कैंडल होगा वो मेरा होगा मिटिगेशन ब्लॉक। मैं आपको एनिमेशंस के हेल्प से भी समझा दूंगा और लाइव चार्ट पर भी देखेंगे, तो आप टेंशन मत लेना। मैं जैसे आपको यहाँ पर फिलहाल बता रहा हूँ उस हिसाब से आप समझ लो। मार्केट ने एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और इन तमाम हायर हाई पर जो हमारी टॉप वाली कैंडल होगी, जो टॉप से लेके मतलब जो सबसे ऊपर वाली कैंडल होगी, वो मेरा होगा मिटिगेशन ब्लॉक। वो होगा मेरा मिटिगेशन ब्लॉक इन हायर हाई, मतलब ये मेरा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है। अब अगर मैं बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल की बात करूं तो आप सेम इसका उल्टा कर दो, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है। अब ये जो तमाम लोअर लो, जो लोअर लो है, जो लोएस्ट कैंडल होगी लोअर लो की, वो हमारा होगा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक। ये क्या होगा हमारा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से होता है।
एक बात और मैं समझा देता हूँ, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। मार्केट मान लो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते करते अब एक टाइम पर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन ये आता है, अब यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो हायर हाई से अब मार्केट हायर लो की तरफ जाएगा, तो अब इसमें मेरा मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा? तो इसमें मेरा मिटिगेशन ब्लॉक ये वाला एरिया होगा, जो वो एकदम रिसेंट स्विंग होगा उसका हायर लो वाला एरिया, वो होगा मेरा मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट वहाँ टैप करेगा और देन वहाँ से जिस तरीके से अपना मिटिगेशन ब्लॉक बनते हुए जाता है उस तरीके से मार्केट बनता हुआ चला जाएगा। ये देखो, ये क्या है? ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। मार्केट इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा और देन नीचे जाएगा। फिर क्या हुआ, अब हमारी जो क्या कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो हमारा लोअर लो ये होगा। मार्केट क्या करेगा, इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करेगा और देन मार्केट वहाँ से चलता जाएगा। सेम यही कंडीशन हमारी जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट होगा तो ये हमारे सेम कंडीशन यहाँ पर भी इस तरीके से अप्लाई होगा। मार्केट ने क्या किया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक फॉर्म हुआ और वही हमारा जिसने यहाँ पर हमारे को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यहाँ पर थोड़ा समझने में शुरुआत में जब मैंने इस ब्लॉक को समझा था तो वहाँ पर मेरे को भी दिक्कत हो रहा था। ये जो एरिया होता है जहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज होता है वहाँ पर हमारे को थोड़ा सा मिटिगेशन ब्लॉक फाइंड आउट करने में दिक्कत होता है, बट आप समझ जाओगे, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये स्ट्रक्चर के फॉर्म में तो समझा दिया, थ्योरिकल मतलब दिखा दिया। एक्चुअल में चार्ट पर और एनिमेशन के हेल्प से हम थोड़ा समझ लेते हैं कि और वो किस तरीके से वो मार्केट में दिखेगा, तो वो थोड़ा आपको और सिंप्लीफाई कर देगा समझने में, ठीक है। तो हम चलो एनिमेशन के हेल्प से और समझ लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से हमें पहचानना है। तो अब हम समझते हैं एनिमेशंस के हेल्प से कि हम मिटिगेशन ब्लॉक को किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो मार्केट में क्या होता है, एक लोअर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। किस तरीके से हमें पता लगता है कि मार्केट एक लोअर लो के ट्रेंड में है? क्यों? क्योंकि लोअर लो का बार बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि मार्केट एक लोअर लो के ट्रेंड में है। तो अब हमें पता लगाना है कि इस यहाँ पर मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है। याद करो मैंने आपको क्या बताया था, जब मार्केट लोअर लो में होगा तो सबसे लोएस्ट कैंडल जो होगी वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है? ये वाला हुआ हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक। क्यों? क्योंकि ये लोअर लो का लोएस्ट कैंडल है। तो अब मार्केट इसी कैंडल पर डिगिन करता है और वहां से हमें एक डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये हमारा हो गया बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल। अब हम एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल समझ लेते हैं। ये हमारा हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। किस तरीके से हमें पता लगता है? बार बार हमारा हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। तो अब क्या होता है, मार्केट यहाँ पर एक और हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। यहाँ पर हमारा हायर हाई का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब हमें बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक समझना है। तो यहाँ पर कौन सा हुआ हमारा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक? हायर हाई का जो टॉप कैंडल होगा, टॉपेस्ट कैंडल होगा हायर हाई का, वो हमारा होगा बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक। और वहां पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक फाइंड आउट हो गया। अब मार्केट इसी मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर डिगिन करेगा और यहाँ से शूट अप हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाता है कि बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है और बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा है। अब हम चार्ट पर चलकर इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं कि मिटिगेशन ब्लॉक हमें चार्ट पर किस तरीके से देखने को मिलता है। क्योंकि एनिमेशन के हेल्प से हमें जिस तरीके से इतना क्लियर दिख रहा है उस तरीके से हमें चार्ट पर देखने को नहीं मिलेंगी। वहाँ पर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत होगी, बट काइंड ऑफ आप समझ लो इतना ही सिंपल है मिटिगेशन ब्लॉक, इसमें ज़्यादा कुछ ओवर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अब चार्ट पर चलते हैं और जल्दी से चार्ट पर समझ लेते हैं कि हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बुलिश और बियरिश किस तरीके से देखने को मिलता है। ओके ट्रेडर्स, तो हम यूरो यूएसडी के 5 मिनट के चार्ट पर है और मैं यहाँ पर आपको मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जांपल को दिखा देता हूँ कि रियल लाइफ में चार्ट पर वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। मार्केट का एक ट्रेंड डाउन है, हमें पता लग जाता है क्योंकि एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई है यहाँ पर, तो हमें पता लग जाता है कि मार्केट का एक ट्रेंड डाउन है। तो अब हमें यहाँ पर बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जाम्पल फाइंड आउट करना है। तो आप ध्यान से देखो किस तरीके से देखने को मिलेगा। मार्केट में क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको ये ड्रॉ भी करके दिखा देता हूँ। मार्केट में एक लोअर लो एक लोअर हाई का फॉर्मेशन होता है। तो अब जब ये लोअर लो किस तरीके से कंफर्म हुआ, याद करो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में बताया था कि लोअर लो उस तरीके से कंफर्म हुआ है जब यहाँ पर सीक्वेंस में एक बुलिश कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे सीक्वेंस में बुलिश कैंडल बन रही है, आपने चेकआउट नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो स्ट्रक्चर वाली वीडियो देख लेना। तो यहाँ पर हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया। अब जब लोअर लो कंफर्म हो गया तो यहाँ पर हमारा मिटिगेशन ब्लॉक कौन सा होगा? लोएस्ट कैंडल जो है वो हमारी मिटिगेशन ब्लॉक होगी। ये मैंने लोएस्ट कैंडल को मार्क किया, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक हुआ। और आप देख रहे हो मार्केट ने क्या किया, नीचे गया और इसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करके वापस से एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिल गया हमें। तो हमारे को एक मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल यहाँ पर बियरिश का देखने को मिल गया। अब हम दूसरा बियरिश मिटिगेशन का एग्जांपल, आप एक बार थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, आप यहाँ पर फाइंड आउट करो। आई होप आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया होगा कि बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल यहाँ पे कौन सा है। अगर आपने ये वाला फाइंड आउट किया तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। ये हमारा एक और बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है और मार्केट इसी मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है और वहाँ से दोबारा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाता है डाउन साइड की तरफ। अब यहाँ पर एक और बार आप फाइंड करो कि बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जाम्पल कौन सा है। ये जो लास्ट कैंडल है हमारी,
ये हमारी बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है। और मार्केट देखो यहाँ टैप करता है, बट हो सकता है यहाँ पर कोई हाई टाइम फ्रेम का पीआ हो, इस वजह से यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूवमेंट नहीं किया। बट बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक को हम इसी तरीके से फाइंड आउट करते हैं। एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देता हूँ, जो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है ना, ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि हर जगह आप फाइंड आउट करने मत लगना कि ये भी मेरा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है, ये भी मेरा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है, या फिर ये मेरा मिटिगेशन ब्लॉक है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल ही फाइंड आउट होता है। तो अब हम एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। मार्केट ने क्या किया, एक हायर हाई लगाया। इस हायर हाई लगाने के बाद ये टॉप वाली कैंडल है, ये क्या है, ये मेरा एक बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक है। और इसी बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक को मार्केट टैप करता है और यहाँ से एक अपसाइड की तरफ मूवमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपको समझ में आ रहा है मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से होता है। यहाँ पर और एग्जांपल अगर मिल जाए तो मैं आपको दिखा देता, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक के एग्जांपल बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बियरिश का एक और एग्जांपल मेरे को देखने को मिला, ये क्या है, ये हमारा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है। मार्केट इसी बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर टैप करता है और डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देता है। यहाँ पर एक और देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये क्या है हमारा, ये हमारा एक और बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है। मार्केट इसी बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करता है, यहाँ वाले पे मैं बात कर रहा हूँ आपको। ये जो एक मिनट, ये जो लास्ट कैंडल है, ये हमारे बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक है और मार्केट यहीं पर डिगिन करता है और यहाँ से डाउन साइड की तरफ एक मूवमेंट दे देता है। तो ये हमारा बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है। यहाँ पर और मेरे को नहीं दिख रहा, बट आई होप आप समझ गए होंगे कि बियरिश मिटिगेशन ब्लॉक और बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। मेनली आपको मिटिगेशन ब्लॉक पर भी उतना ध्यान नहीं देना, मेनली आपको ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक पर ध्यान देना। मिटिगेशन ब्लॉक अगर आपके साथ वहाँ पर ओवरलैप कर रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है, मगर नहीं भी मिल रहा तो कोई ज़रूरी नहीं है। आपको मैं बस समझा देता हूँ एक मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्योंकि काफ़ी बार मैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में मिटिगेशन ब्लॉक का यूज़ लेता हूँ, मगर मेनली मैं उन तीनों ब्लॉक का ज़्यादा यूज़ लेता हूँ जो मैंने अब तक वीडियो डाल रखी है। तो आई होप आपने वो चेकआउट कर लिया होगा। तो देखो मैंने जो आपको समझाना था मेन चीज़ ब्लॉक्स के बारे में, वो सारी ब्लॉक्स की जो रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब बस आपका काम इतना है, इन ब्लॉक की वीडियो को एक बार अच्छे से सुबह से शाम तक बैठ के आराम से देख लो सारी चीज़ों की। उसके बाद एक जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लिक्विडिटी के ऊपर होगी, और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बायस के ऊपर होने वाली है, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था बायस के ऊपर होने वाली है। उसके बाद बायस को कंप्लीट करके हम सारी चीज़ों को अपना साथ लेकर शुरू कर देंगे, और किस तरीके से फंडेड अकाउंट पास आउट करना है, किस तरीके से फंडेड अकाउंट लेना है, उन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि अल्टीमेट हमारा गोल क्या होने वाला है कि हम इन सारी चीज़ों को ICT के टर्म्स सीख के या फिर ट्रेडिंग स्टाइल को सीख के, जो ICT की हैं उनको सीख के हम फंडेड अकाउंट पास करें। क्योंकि हमने इन सब चीज़ों को सीख कर अगर फंडेड अकाउंट पास नहीं किया तो हमारा कोई फायदा नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फंडेड अकाउंट पास आउट करना है, क्योंकि मैं खुद एक फंडेड अकाउंट को मैनेज कर रहा हूं। तो जल्दी मैं उसके बारे में भी आपसे अच्छे से डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से वो मैनेज कर रहा हूं, कितने का है वो फंडेड अकाउंट, तो उनके बारे में आगे डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी है वो आप समझ गए होंगे। आई होप मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ आप तक अच्छे से डिलीवर हो गई हो। आप इसको बैक टेस्ट करना, आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे इन सभी ब्लॉक्स के। एक बार आप चार्ट पर देख के जो सारी चीज़ें समझाई है उन तमाम चीज़ों को अब तक जो मैंने बताया उन तमाम चीज़ों को एक बार आप बैक टेस्ट जरूर करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ पे अब तक जो भी मैंने समझाया उनमें कुछ भी गड़बड़ी हुई है, जितने भी ब्लॉग समझाया कुछ भी आपको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो एक बार नहीं 2 बार लगातार वीडियो देखो, उसके बाद ही आगे बढ़ना। क्योंकि अगर ब्लॉग्स में अगर गड़बड़ा जाओगे तो बायस फाइंड आउट करने के बाद भी एक अच्छी एंट्री मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ इन ब्लॉग्स की वीडियो को अच्छे से देखना, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, गुड बाय।